अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत होता है, लेकिन सवाल ये है कि कितनी बार उस गलत के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, चाहे हम अकेले हों या किसी भीड़ का हिस्सा। थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में कुछ ऐसा हुआ जिसने ये मिसाल पेश की कि अगर हम थोड़ी हिम्मत दिखाएं और साथ मिलकर आवाज उठाएं तो बड़े से बड़ा फैसला भी पलटा जा सकता है और किसी को उसकी गलती का एहसास करवाया जा सकता है। ये घटना तब हुई जब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के आयोजक नवाद इस्ला ग्रिसेल ने सभी प्रतिभागियों के सामने मिस मैक्सिको फातिमा बॉश को सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट न करने के लिए डांट दिया और उन्हें मूर्ख कह दिया। फातिमा ने इस अपमान का विरोध किया, लेकिन नवाद ने माफी मांगने की जगह सुरक्षा कर्मियों को बुला लिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि फातिमा को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फातिमा ने साफ कहा कि वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करने आई हैं और यदि आयोजकों को किसी संस्था से समस्या है तो वो उनकी व्यक्तिगत समस्या है। इसके बाद फातिमा हॉल से बाहर निकल गई और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अन्य प्रतिभागी भी अपनी सीटों से उठकर उनके साथ बाहर चली गई। आयोजक नवाद ने उन्हें रोकने की कोशिश की और धमकी दी कि जो भी बाहर जाएगा उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। सभी प्रतिभागियों ने कहा कि ये महिलाओं के सम्मान की बात है। ये देखकर नवाद के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। ये पूरा वाकया फेसबुक लाइव पर कैप्चर हो गया और दुनिया भर में वायरल हो गया। घटना के बाद मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने नवाद के इस व्यवहार की निंदा की और उनसे माफी मंगवाई। बाद में नवाद ने एक लाइव स्ट्रीम के माध्यम से कहा कि उनके शब्दों को गलत समझा गया, लेकिन उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। अगले कार्यक्रम में जब मिस मैक्सिको फातिमा बॉश दोबारा मंच पर आई तो उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कहा कि उन्हें थाईलैंड और वहां के लोग बहुत पसंद है, लेकिन डायरेक्टर का व्यवहार अपमानजनक था। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे मूर्ख कहा क्योंकि उन्हें किसी संस्था से दिक्कत थी। ये अनुचित है। दुनिया को ये देखना जरूरी है क्योंकि हम सशक्त महिलाएं हैं और ये मंच हमारी आवाज के लिए है जिसे कोई दबा नहीं सकता। इस घटना के बाद फातिमा बॉश सोशल मीडिया पर छा गई। लोग उनके बारे में जानने लगे और उनकी हिम्मत की सराहना करने लगे। बता दें, फातिमा का जन्म सियागो डी टीपा टोबैस्को मैक्सिको में हुआ है। उन्होंने आइबेरो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है और इटली के मिलान स्थित नाबा अकेडमी तथा अमेरिका के लीन इंस्टीट्यूट से फैशन की शिक्षा ली है। साल 2018 में उन्होंने टोबैस्को फ्लोर डी ओरो का खिताब जीता और 2025 में मिस यूनिवर्स मैक्सिको बनी। फातिमा का बचपन आसान नहीं था। वो डिस्कैलेसिया और ADHD से पीड़ित थी, जिसके कारण उन्हें पढ़ने लिखने में कठिनाई होती थी और स्कूल में बुलिंग का सामना करना पड़ता था। ये पहली बार नहीं था जब फातिमा ने ऐसे हालातों का सामना किया। जब उन्होंने मिस यूनिवर्स मैक्सिको का खिताब जीता था तब भी प्रतियोगिता के माहौल पर सवाल उठाए थे। इस बार भी जब उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने डटकर विरोध किया और बाकी प्रतिभागियों ने भी उनका साथ दिया। ये घटना सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी सीख है कि प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है। जब भी कोई अन्याय गलत होता दिखे तो डरने के बजाय उसके खिलाफ आवाज उठाना ही सही मायने में साहस और चरित्र की पहचान है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।